एक तरफ रूस यूक्रेन के तनाव में जहां बातचीत की कोशिशें तेज हैं, तो दूसरी तरफ रूस के खिलाफ अमेरिका और उसके सहयोगी रूस के खिलाफ अपनी रक्षा तैनाती मजबूत कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि रूस के खिलाफ अमेरिका अब अपने सैनिक उतार सकता है। नाटो ने ऐलान किया है कि वो पूर्वी यूरोप की सीमाओं पर बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स और युद्धपोत तैनात कर रहा है। इसके साथ ही वो रूस से लगती सीमाओं पर अतिरिक्त सैन्य बल को स्टैंड बाई पर रख रहा है। जाहिर तौर पर यह फैसला रूस को पसंद नहीं आने वाला और रूस के गुस्से को समझते हुए अमेरिका एडवांस में अपनी तैयारी कर रहा है, जो रूस को भड़काने के लिए काफी है। इस बीच अमेरिका के कुछ अधिकारियों का दावा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पूर्वी यूरोप और बाल्टिक देशों में अपनी सेना भेजने की तैयारी कर रहे हैं। पेंटागन का कहना है कि यूक्रेन की सीमा पर चल रहे रूसी आक्रमण को देखते हुए वो पूर्वी यूरोप में संभावित तैनाती के लिए 8,500 अमेरिकी सैनिकों को हाई अलर्ट पर रख चुके हैं। बाइडेन की सेना की टुकड़ियों के साथ अमेरिका के अत्याधुनिक फाइटर जेट्स और युद्धपोत भी रूस से लगते बाल्टिक समुद्रों में उतारने का फैसला किया गया है। माना जा रहा है कि बाइडेन प्रशासन ने रूस के साथ सीधी टक्कर लेने का मन बनाया है, जबकि कुछ दिन पहले तक अमेरिका लगातार बातचीत के जरिए रूस से अपील कर रहा था कि वो यूक्रेन पर हमला करने की गलती ना करे। हालांकि रूस हमले की बात से हमेशा इनकार करता रहा है। हालिया रिपोर्ट्स में यह खुलासा किया गया कि रूस अब तक कम से कम 1 लाख सैनिक यूक्रेन की सीमा पर भेज चुका है। रूसी टुकड़ियां यहां युद्धाभ्यास में जुटी हैं। हालांकि रूस का साफ कहना है कि जब तक बात उसकी संप्रभुता पर नहीं आती तो वो किसी देश के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा। लेकिन नाटो ने अपने ताजा बयान में यह कहा है वो बाल्टिक समुद्र के क्षेत्र में अपने बचाव की पूरी तैयारी में है। इसके लिए सीमाओं पर सैन्य टुकड़ी तैनात की गई है। मदद के लिए डेनमार्क की तरफ से बाल्टिक देश लिथुआनिया को F-16 फाइटर जेट्स भेजे गए। इसके अलावा स्पेन भी नाटो संधि के तहत बुल्गारिया को फाइटर जेट्स भेज रहा है। फ्रांस ने पहले ही बुल्गारिया को अपनी सेना भेजने की बात कही है। अमेरिका को अंदेशा है कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर हमला कर सकता है। बीते दिनों राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि उन्हें लगता है कि रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में दखलंदाजी करेंगे, लेकिन उन्हें जंग से बचना चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी आशंका जताई थी कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर हमला कर सकता है। हालांकि रूस अपनी मांग पर अडिग है और वो नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बने, लेकिन अमेरिका रूस की बात को मानने से मना कर रहा है और जाहिर तौर पर दोनों देशों के अपने अपने मुद्दों के कारण टकराव की स्थिति अब जंग तक पहुंचने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।